थीटा का वैल्यू होता है उस पर ये चैप्टर पूरा बेस्ड है। और जैसे कि टेन थीटा का मान, टेन जीरो का मान, साइन जीरो का मान, ये सब आपको याद रखना होगा। इसमें थोड़ा बहुत हमने यहाँ प्रयास किया निकाल के रखने का, लेकिन इसमें से कुछ पोर्शन है जो कि आपका दिखने रहा होगा हिसाब से। खैर, इसको आप लोग को हम पिछले वीडियो में हमने बता रखा है कि आप जाकर के देखिए, उसमें जिसमें हमने रूल के बारे में बताया, उसमें हमने सारा रूल और ये थीटा का मान वगैरह हमने दे रखा है, आप उसमें जरूर देखें। चलिए आज हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं पॉइंट 2 में क्या कहता है इवेल्युएट द फॉलोइंग इक्वेशन। ये क्वेश्चन जो दे रखा है इसको हम लोगों को इवेल्युएट करना है, और साथ साथ आप लोग इसको कॉपी में नोट भी करते रहे, और ज्यादातर ध्यान दें कि यहाँ बनता कैसे, वो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है, ताकि इससे जो है ना आसानी से आप लोग समझ पाए और बाद में भी आप इसको बना सकते हैं। देखिए बताइएगा जरा सा, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 इंटू है, यहाँ पर इंटू का साइन लगाएंगे। साइन cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 इंटू cos 60 का मान 1/2, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे करते हैं क्या कि इसको ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो √3 इंटू √3 कितना हो जाता है? 3 हो जाता है, 3 बाय, और 2 गुना 2 कितना हो जाता है? 4 हो जाता है, प्लस 1/4 ये वैल्यू आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहा है क्या कि प्लस में है तो यहाँ एलसीएम लेंगे, 4 आ जाएगा, ऊपर में 3 + 1 = 4/4, ये कट जाएगा आपका, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा वैल्यू इसका। ये इतना कॉन्सेप्ट इजी है, आप इसको जितना आसानी से, आप सिर्फ मान याद रखिए, सवाल आपका आपके सामने बना हुआ नजर आएगा। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसी में। पहले क्वेश्चन में कुछ 5 क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन का ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। कहता है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, यहाँ स्क्वायर है, आगे आ गया तो स्क्वायर में ऐसा नहीं कि हर बार जाना है, स्क्वायर से कोई परेशानी नहीं होगा। 2 इंटू, अच्छा 3 45 का मान कितना होता है? तो 1 लिख करके उसका स्क्वायर डाल दीजिए, प्लस cos 30 का मान कितना होता है? √3/2, √3/2 लिख करके स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर डाल दीजिए, माइनस, अच्छा साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए यहाँ। आइए आगे देखते हैं क्या आता है मान इसका। दो, एक का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, तो 2 गुना 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या होगा? √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, माइनस यहाँ भी क्या होगा? 3/4 ही होगा। ये दोनों तो पहले आपका कट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस है, तो यहाँ वैल्यू क्या दे देगा आपका? 2, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आगे है जिसमें आपको थोड़ा सा बढ़ाया है, देखते हैं क्या कहता है। कहता है cos 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 डिवाइडेड बाय, क्या कह रहा? sec 30 का मान कितना होता है? 2/√3 प्लस cosec 30 का मान कितना होता है? कितना? 2/2 होता है, 2/1 होता है ना। चलिए अब इसमें क्या करते हैं? 1/√2 डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या कर ले? एलसीएम ले लेते हैं, √3, ठीक है, ऊपर में आ जाएगा 2 और प्लस 2√3 आ जाएगा वैल्यू, आएगा नहीं आएगा? आएगा। चलिए आगे करके देखते हैं क्या आता है। 1/√2 इंटू, उल्टा देते हैं इसको, क्या हो जाएगा? √3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2√3 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? आएगा। चलिए इसको आगे भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 1/√2, √2 को इसमें हम लोग क्या करें? गुना कर दे, क्या करें? गुना कर दे, तो √3 डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या हो जाएगा? इसको इससे गुना करेंगे तो 2√2 आ जाएगा, और इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस 2√6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2√6 हो जाएगा। आंसर देख लीजिएगा कितना है, यही है क्या? आंसर देख लीजिएगा, यही है क्या?
चलिए इतना आया। इसके बाद अगर ये आंसर नहीं है तो इसके बाद इसको क्या करना है, हमको रेशनलाइज कर लेना है। क्या करना है, रेशनलाइज कर लेना है, या फिर करनी कर लीजिए। करने कीजिएगा तो क्या होगा, ये वाला जो भाग है इसको वही लिखना है पर माइनस में लिखना है, ऊपर नीचे दोनों। 2√2 माइनस 2√6 डिवाइडेड बाय 2√2 माइनस 2√6, ये वैल्यू आएगा। आएगा नहीं आएगा, आएगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए ये वैल्यू आया। अब क्या करना होगा, इसको एक बार इसके साथ गुना करिए, क्या हो जाएगा, √3 इंटू, अच्छा इसको जब इससे गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 2√6। अच्छा इसको इससे गुना कीजिएगा तो कितना आएगा वैल्यू, √3 और √6 को गुना कीजिएगा तो रूट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट छोटिया 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छेदिया 18 इन माइनस 2√18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2√18 हो जाएगा। होगा ही नहीं होगा। अच्छा नीचे वाला फॉर्मूला जो दिख रहा है आपको, ये प्लस माइनस के फॉर्म में, किस फॉर्म में है, प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है आपको। दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख रहा ना। तो इसको आप करिएगा क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मेट में डाल दीजिएगा। चलिए डालते हैं इसको, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस b और a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं इसको, क्या हो जाएगा, ये 2√2 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 2√6 का स्क्वायर होगा, क्या होगा इतना। चलिए आगे करके देखते हैं क्या था वैल्यू। ऊपर वाले को कुछ करना है तो बोलो, नहीं तो ऐसे ही रहने देते हैं। और √6 भी टूटेगा, √18 भी टूटेगा, जो टूटेगा हम उसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। देखते हैं क्या निकलता है, 2√6 माइनस 2 इंटू √18 है। 18 का जब आप फैक्टर तोड़ते तो कितने कितने में टूटेगा, कितने कितने में टूटेगा, करके देख लेते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, 2 गुना 9 लिख सकते, क्या 2 गुना 9 लिख सकते हैं। यहां लिख देते 2 गुना 9 लिख दे, लिख दिए, डिवाइडेड बाय कितना होगा, देखो तो इसको देखिए, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 दूनी 8, 8 वैल्यू यहां दे देगा। अच्छा √6 का स्क्वायर, क्या √6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 होगा, 6 होगा, और 6 गुना 2 का स्क्वायर 4, कितना 2 का स्क्वायर 4। तो देखिए यहाँ पर वो क्या रहा है वो समझ लीजिए, 2√6 का स्क्वायर है ना, तो यहां पर करेंगे क्या, 2 गुना √6 गुना √6 करते हैं, ठीक है। तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4, और √6 इंटू √6 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 चौके 24 आ जाएगा वैल्यू। तो यहाँ पर क्या लिखे बताइए, यहाँ पर क्या लिखे, -24 लिख देते हैं, ठीक है। कितना लिखेंगे, -24। अब देखिए तो क्या आ रहा है वैल्यू, 2√6। अच्छा इसमें से 9 किसी का स्क्वायर है क्या, 3 का स्क्वायर है, बाहर निकालेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6√2 डिवाइडेड बाय, अच्छा इसमें इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, मान कितना आना है, -16 आएगा। कितना आएगा, -16 आएगा। क्या ये वैल्यू आएगा ही नहीं आएगा, आएगा ना, बोलिए तो आएगा। इसमें से देखिए ऊपर वाले से कुछ कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा, क्या कॉमन, क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 3 कैसे होगा, 9 का स्क्वायर 3 निकला, 3 इससे गुना हुआ भैया, 3 इससे गुना हुआ तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, आगे आइए क्या करेगा, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते, क्या करते 2 को कॉमन ले लेते, तो यहाँ क्या बचेगा, √6 माइनस, अच्छा यहाँ पर जो है यहाँ से जब 2 को कॉमन लिए तो 3 बच गया, 3√2 बच रहा है, बच रहा है या नहीं बच रहा। अच्छा अब अगर आपको यहाँ नीचे से माइनस साइन हटाना हो तो आप क्या करोगे, इसमें करना क्या होगा, माइनस को भी साथ में कॉमन ले लो, इसमें -2 को कॉमन लो, क्या करो -2 को ही कॉमन ले लो। -2 जब कॉमन आएगा तो वैल्यू बचेगा, ये हो जाएगा प्लस में,
तो बचा गया यहाँ 3 ना, इसमें 3√2 बचा माइनस ये वाला बच गया √6 माइनस में उलट जाएगा ये, ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में आ जाएगा। बट क्या है -16 है, ये कटेगा, इससे माइनस माइनस भी कट जाएगा, 8 आ जाएगा। वैल्यू क्या आ गया, वैल्यू आ गया 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8 और यही इसका आंसर होगा। क्या होगा, यही इसका आंसर आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सवाल में, इसमें किए क्या पूरा पूरी फिर से देख लेते हैं एक बार। इसमें किया गया क्या, पहले सबका मान पुट कर दिया गया, पहले सबका मान पर पुट कर दिए, cos 45 sec 30 और cos 30 का वैल्यू पुट करने के बाद जो है हम लोग क्या किए, नीचे वाले का एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद इसको हम क्या किए, उल्टा कर दिए, क्योंकि आपको पता है कि डिवाइड मतलब जब भी कोई फ्रैक्शन डिवाइड में रहता है तो उसमें उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इनटू में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको उलट देते हैं। उलट दिए, इसको उलटने के बाद फिर क्या आया, वैल्यू ऊपर ऊपर इसको गुना किए, फिर नीचे में जो था सॉरी इसको क्या किए, पहले ही दोनों को नीचे नीचे ऊपर ऊपर गुना किया, उसके बाद इसका रेशनलाइज किया, रेशनलाइज करने के बाद उसको क्या किए, फिर रेशनलाइज करने के बाद ऊपर ऊपर को गुना किए, नीचे a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में तोड़ करके ये फॉर्मूला लगाए, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मेट में हमको गिवन है क्या, a प्लस बी ए माइनस बी के रूप में दिया हुआ है, हम उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाए, और उसके बाद लाने के बाद इसको इवेल्युएट किए तो नीचे का मान आ गया मेरा -16, ऊपर का वैल्यू आ गया 2√6 माइनस 6√2, ठीक है, ये आया। उसके बाद फिर क्या किए, हम तो इससे जो है -2 को कॉमन लिया, -2 को कॉमन लिए तो ये वैल्यू जो है पलट गया, उस इधर वाला उस साइड चला गया, माइनस साइन वाले को हम बाद में लिखे, तो ये वाले को क्या लिखे 3√2 माइनस √6 और ये दोनों आपस में कटा तो माइनस माइनस भी कट गया और ये आया, तो वैल्यू क्या मेरा आ गया 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8 आया। चलिए इस क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता क्या है, sin 30 प्लस 10 45 माइनस 6 60 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cos 60 और cot प्लस cot 45 से इसको डिवाइड करना है। मान काले आप लोग इस पर पुट करते जाइए, सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। चलिए sin 30 का वैल्यू कितना होता है बोलिएगा, 1 अपॉन प्लस 10 45 का मान बताइए 1 होता है, माइनस cosec 60 का मान 2/√3 डिवाइडेड बाय, अच्छा sec 30 का मान बताइए, sec 30 का मान कितना होगा 2/√3, चलिए वेरी गुड, प्लस cos 60 का मान बताइए 1/2 प्लस cot 45 का मान 1 होगा। चलिए इसको क्या करें, ऊपर वाले को क्या करना होगा हमको, आप यहाँ पर कर क्या सकते हैं, एलसीएम लीजिएगा और क्या कीजिएगा, क्योंकि वहां फ्रैक्शन में दे रखा है, क्या कीजिएगा एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लेते हैं ऊपर वाले का, क्या आता है वैल्यू 2√3, इसका एलसीएम आ जाएगा ऊपर वाले का, तो यहाँ से देखो तो 2 खत्म हो जाएगा, तो क्या ऊपर में क्या जाएगा √3 आएगा। चलिए यहाँ पर क्या आना है, +1 है तो यहाँ क्या जाएगा 2√3 आएगा, माइनस, अच्छा ये √3 खत्म होगा, 2 गुना 2 क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, ऊपर आएगा ही नहीं आएगा, आएगा ना। चलिए नीचे फिर नीचे वाले का एलसीएम लीजिए, ये वाले का क्या आएगा एलसीएम, तो √2√3 यहाँ भी एलसीएम आना है, आना ही नहीं आना है ना। चलिए अब ऊपर वाला क्या होगा, √3 और √3 खत्म हो जाएगा, ये 2 और ये 2 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। अब देखिए तो 2 और 2 खत्म हो जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, प्लस रूट क्या हो जाएगा +√3 आ जाएगा, आएगा ही नहीं आएगा ना। चलिए इसके बाद माइनस, अब क्या आएगा देखिए तो -2√3 आएगा, क्या आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1 है, जो नीचे वैल्यू वही ऊपर आ जाता है, ये कटेगा क्या देखिए तो नीचे कट कटेगा ना। चलिए अब बराबर में क्या आ रहा है वैल्यू, तो √3 प्लस 2√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस √3 माइनस 2√3, यही आ रहा क्या, यही आ रहा ना। चलिए देखिए तो कुछ आपको लग रहा है कि इसमें से कुछ सॉल्व हो सकता है, क्या हो सकता है सॉल्व, इसमें से क्या खत्म कर सकते हैं इसमें, देखिए तो
अच्छा यहाँ पर देखिए ये √3 और ये 2√3 है, क्या है √3 और 2√3 है, तो आप इसको क्या कीजिएगा जानते हैं, इसको जोड़ दीजिए, क्या कीजिए जोड़ दीजिए, जब इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, -4 डिवाइडेड बाय, अच्छा देखिए तो यहाँ पर क्या होगा वैल्यू, यहाँ पर तो घटेगा -√3 आएगा, तो 4 -√3 क्या आया 4 -√3 आया वैल्यू, कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना, 4 -√3 सही है ना, कोई परेशानी तो नहीं, आप फिर से एक बार चेक कर लीजिए कहीं सवाल गलत तो नहीं जा रहा है, कहीं सवाल गलत तो नहीं जाना, देख लीजिएगा एक बार, यहाँ पर माइनस साइन नहीं है, देखिए तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस साइन ले लिया हम लोग, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ क्या आ गया प्लस में आया ना, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, मान बदलेगा यहाँ पर प्लस, यहाँ दोनों क्या होगा जुटेगा, जुटेगा तो 4 प्लस क्या आ जाएगा 3√3 आएगा ना, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक था, मिस्टेक क्या था, यहाँ पर प्लस साइन था, हम लोग यहाँ पर क्या में ले लिए थे माइनस में ले लिए थे, ये मेरा मिस्टेक था, ठीक है, इसको सुधार करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए यहाँ पर ये वैल्यू है, आप इसमें कर क्या सकते हैं, आप तो रेशनलाइज कीजिए, और क्या ऑप्शन है, तो रेशनलाइज किससे कीजिएगा, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस से रेशनलाइज करेंगे, 4 -3√3 डिवाइडेड बाय 4 -3√3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इतना करना होगा हमको। अब देखिए तो वैल्यू क्या होगा, इसको ऊपर वाले को तो गुना करना होगा और नीचे वाला क्या होगा a² - b² के फॉर्म में टूटेगा, टूटेगा नहीं टूटेगा, टूटेगा ना, चलिए अभी करते हैं ऊपर का सॉल्व, इसको पहले छोटा करते हैं, चलिए अब जो है इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, पहले ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना करना है, हमको करना है ना, तो क्या करते हैं 3√3 -4 को डायरेक्ट करते, काहे उतना झमेला करेंगे, पहले इसको लिख लेते 3√3 इंटू 4 -3√3, ठीक है, एक बार इसके साथ -4 इंटू 4 -3√3 डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पर नीचे में कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, तो फॉर्मूला लगाना होगा a+b इंटू a-b इजिकल टू a² - b², यही फॉर्मूला का यूज करना होगा कि a² - b², यहाँ क्या है a+b और a-b के फॉर्म में, तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, तो इसका 4 का स्क्वायर लिख देंगे, ये a है, और b का -b का स्क्वायर, यहाँ क्या है b मेरा 3√3 का स्क्वायर, ये मेरा क्या है b का वैल्यू है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको एक बार इसके साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा, देखिए तो 4 किया 12, 12√3 आएगा, आएगा नहीं आएगा, अब चलिए तो इसको इसको इससे करते हैं गुना, तो क्या होगा 3 तिया 9 और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 तिया 27 -27, 4 चौक 16 -16 आ जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा 4 तिया 12 यानी प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12√3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12√3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, डिवाइड करेंगे इसको तो यहाँ नीचे कितना 16 माइनस, अच्छा 3 का स्क्वायर तो 9 होना है, √3 का स्क्वायर क्या होगा √3 आ जाएगा, यानी कि 9 तिया 27 आ जाएगा वैल्यू इसका, कोई दिक्कत है यहाँ तक में, कोई परेशानी है किसी को नहीं ना। उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर वाले को देखिए ये 12 और 12 दोनों एक चर में है, दोनों जुटेगा प्लस में है, तो क्या हो जाएगा 12 दूनी 24, 24√3 आएगा क्या वैल्यू, अच्छा यहाँ देखिए तो 27 और ये दोनों माइनस साइन में है, क्या में है माइनस साइन में, जब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा -43 डिवाइडेड बाय, नीचे कितना, इसको जब घटाइएगा तो कितना होगा -11, अब जरा सा आंसर मिलाइए आपका क्या है,
आंसर अगर ये नहीं है तो इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपको माइनस को कॉमन लेना होगा। क्या होगा, माइनस को कॉमन लेना होगा। जब माइनस कॉमन लोगे तो ये उलट जाएगा। क्या होगा, 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय -11। ये माइनस माइनस कट गया और यही इसका आंसर। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज हम लोग चैप्टर को खत्म करेंगे ये वाला, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर जो दिया हुआ है, एक का 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कहता है 5 cos स्क्वायर थीटा। ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसका वैल्यू बताइएगा। क्या करते हैं, सबका मान हमको क्या करना है, पुट करना है। cos 60 का वैल्यू बताइए कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 6। 30 का मान बताइए कितना होता है, 2/√3। 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 का मान बताइए कितना होता है, 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर यहाँ ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय क्या करना होगा हमको, साइन स्क्वायर 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। होगा या नहीं होगा, होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या होगा, 5 गुना, अच्छा ये 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो 1/4 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। प्लस 4 इंटू, अच्छा 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस इधर क्या आ जाएगा बताइएगा, 3/4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, यहां तक में तो कोई परेशानी नहीं होगा, तो भाई भी चल रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, ऊपर में क्या वैल्यू आ रहा है देखो, तो 5 और 1 गुना होगा तो 5/4 आ जाएगा क्या, और इधर क्या होगा, 4 चौक 16 हो जाएगा क्या, 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 3/4, यही आना है ना। अब ऊपर वाले का एलसीएम होगा क्या, ऊपर वाले का एलसीएम अलग ले लीजिए, कितना होगा, 4 या 12, क्योंकि अगर कटने वाला नहीं हो तो उसको क्या करना है, हमको गुना कर लेना है। गुना कर लिए, 4 या 12, ऊपर में 4 से डिवाइड होगा, कितना बचेगा, 3। 3 आएगा, 3 5 15 ऊपर लिखा जाएगा। अच्छा 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 इंटू 16 कीजिए, कितना होगा, माइनस, अच्छा यहाँ पर क्या लिखाएगा, तो 12 लिखाएगा। चलिए कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए क्योंकि इजी फॉर्म है। नीचे में तो एलसीएम सेम होगा, क्या आ जाएगा 4, और इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस 3, क्या आ गया, ठीक है। तो अब इसको और इसको जोड़िए, 5 और 2 कितना होगा, 5 और 4 कितना होगा, 9। 6 और 1 कितना होगा, 7 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 4 इन 4 डिवाइडेड बाय 4। 4 तो पहले ही उड़ गया, खत्म हुआ नहीं हुआ, हो गया ना। जब ये खत्म हो गया तो वैल्यू क्या आता है देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए तो अब क्या कर सकते हैं, 79 में 12 को हमको क्या करना होगा, घटाना होगा। घटाएंगे तो कितना होगा, 9 में से 2 गया तो 7। अच्छा 7 में से 1 गया तो 6/12 कटेगा क्या, कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो आंसर यही होना चाहिए, यही है। तो ये थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट था, हाँ या नहीं था। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं, कितना नंबर क्वेश्चन होना है, 2 नंबर क्वेश्चन में होना है। कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर डिसीजन। जो आपने जो ऑप्शन चूज किया उसको सिद्ध कीजिए कि ये सही आंसर है। तो जस्टिफाई करने के लिए भी कह रहा है, ऐसा नहीं कि आंसर मार दिया और निकल गया, ऐसा नहीं करना है। इसको कहना कि कह रहा है कि जस्टिफाई कीजिए, तो इसको हम लोग जस्टिफाई करने के लिए लिखते हैं 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अच्छा बताइएगा 10 30 का वैल्यू कितना होता है बाबू, 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 30 का वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर लिखना होगा क्या, होल स्क्वायर है ना, यहाँ 10 स्क्वायर 30 है दिया हुआ। चलिए वैल्यू कीजिए पुट, क्या आ जाएगा देखिए तो, यहाँ पर 2√3
3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या करना होगा हमको, यहाँ पे 3 हो जाएगा ना, 3 एलसीएम ले लेते हैं, 3 प्लस 1 क्या आ गया वैल्यू, 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/3 होगा क्या। अच्छा देखिए तो कुछ कटने वाला है, क्या कटेगा, तो √3 से 3 कटेगा 2 बार में, कितने बार में, 2 बार में। अच्छा 2 से 4 कटेगा कितने बार में, 2 बार में, कटेगा या नहीं कटेगा, कटेगा। अब ये 2 और 2 भी कटेगा एक बार में, आंसर क्या करेगा हमको, 1। अच्छा कितने डिग्री का मान 1 होता है, कहीं कुछ गलती हुआ लगता है, कहीं कुछ गलती हुआ, कहीं कुछ मिस्टेक हुआ, चलिए चेक करते हैं कहां मिस्टेक हुआ, देखिएगा साइन 10 का मान देखिए तो क्या है, 1/√3 है, इसका वैल्यू 1/√3 सही तो है। यहाँ पर 2/√3, यहाँ पर क्या होगा एलसीएम 3 प्लस 1 2 ये 2 और 2 कटा। अच्छा इसको ऐसा करते हैं हम लोग, उसको और थोड़ा तोड़ करके लिखते हैं, 2/√3 इंटू क्या हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय 4, ये 2 बार में कट रहा, ये कितने बार में कट रहा, 2 बार में कट रहा, √3 बार में कटेगा, सही, √3 इंटू √3, एक √3 कट जाएगा, बचेगा क्या, √3/2, और √3/2 कितने डिग्री, कितने का मान है, देखो तो साइन 60 का मान है क्या, तो साइन 60 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही होना चाहिए, चलिए ये भी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, इसको भी हम लोग वैसे ही सिद्ध करेंगे, देखेंगे क्या होता है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, यही ना। चलिए 1 माइनस 10 45 का मान कितना, 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यही ना। क्या आ जाएगा, 1 में 1 घटेगा तो क्या आएगा वैल्यू, वैल्यू 0 आ जाएगा, 0 प्लस 2 क्या आ जाएगा वैल्यू 0, इसमें आंसर तो आपको दिख ही रहा होगा 0, दिख रहा ही नहीं दिख रहा, दिख रहा ना, तो क्वेश्चन तो इजी है ये वाला। चलिए सिद्ध भी हो गया, ये जस्टिफाई भी कर लिए। अगला क्वेश्चन में आते हैं, कहता है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a इज द ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, डिग्री पूछ रहा आपसे, क्या पूछ रहा, डिग्री पूछ रहा, क्या पूछ रहा आपसे, तो डिग्री पूछ रहा है इसमें कि डिग्री बताइए कि कितना होगा, ठीक है। चलिए हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे, चलिए इसको हम बनाने का प्रयास करते, क्या दिया हुआ है, साइन 2a, क्या दिया हुआ है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, ये हमको गिवन है, कह रहा है कि इसमें जो हम है ना, हमको बताइए कि वैल्यू जो है a का वैल्यू कितना आने वाला है, कितना आने वाला है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, मान लेते हैं कि a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 0 डिग्री है, कितना 0 डिग्री। सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, रख करके पुट करके देखना होगा, ठीक है। इसमें LHS से बनाते हैं, LHS से, ठीक है, LHS से, तो साइन 2 इंटू 0 डिग्री, साइन 0 क्या होगा, 2 इंटू 0 क्या वैल्यू देगा, 0 आएगा, तो साइन 0 का मान क्या आता है, साइन 0 का मान 0, और ऐसे ही RHS रख लेते हैं हम लोग, क्या RHS रख लेते हैं, क्या दे रहा है वैल्यू, देखे तो 2 साइन a, तो a की जगह पर क्या वैल्यू पुट कर दे, 2 इंटू साइन a का मान कितना, a का मान हम 0 डिग्री पुट कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, साइन 0 का मान 0, तो 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। LHS बराबर RHS हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ ना,
यहाँ पर करना क्या है, दोनों का एलएसएस और आरएसएस दोनों को लेकर के आपको बनाना होगा, देखना होगा कि ये बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। पहले हम 0 डिग्री रख करके देखे तो दोनों में 0 आ गया, तो वैल्यू यहीं पर हाँ नहीं समझे। दूसरा का इसका 30 डिग्री का, चलो इसको भी निकाल करके देख लेते हैं क्या हो जाएगा। साइन 30 पर रख करके देखते हैं, 2a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ 2 साइन a। इसको भी निकाल के देखते हैं, तो एलएचएस से जब बनाते हैं तो क्या आता है, साइन 2a है ना, a की जगह पर थीटा का वैल्यू क्या रख ले 30 डिग्री रख करके देखते हैं, तो साइन क्या आ जाएगा 2 इंटू 30 वैल्यू देगा, आएगा ही नहीं आएगा। चलिए कितना आएगा देखिए, तो साइन 60 डिग्री आ जाएगा। क्या आएगा, साइन 60 डिग्री। अच्छा साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, ये वैल्यू आ जाएगा। चले तो 2 इंटू साइन ए का वैल्यू कितना होगा, ए का वैल्यू माना है यहाँ पे 30 डिग्री। अच्छा तो साइन 30 का मान कितना आता है, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 2 इंटू 1/2 होता है, 2 कट गया यानी वैल्यू तो 1 आ रहा है। एलएचएस बराबर आरएचएस हुआ क्या, एलएचएस बराबर आरएचएस हुआ क्या, नहीं ये बराबर नहीं हुआ, ठीक है कोई दिक्कत है, यानी कि हमारा आंसर क्या है 0 डिग्री है, क्योंकि ये बराबर आ रहा है। हम लोग उसको देख लिया, आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 tan 30 डिग्री माइनस डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें भी हमको क्या करना है, मान निकालना है। देखो इसका मान निकालने का 2 तरीका हो सकता है, लेकिन हम लोग जो मेथड से चल रहे हैं वही मेथड से बनाएंगे, ठीक है। आज इस चैप्टर में कह रहा है कि हमको मान रख करके प्रूव करके दिखाइए, तो हम लोग मान रख करके ही दिखाएंगे। ऐसे ही इसका दूसरा भी तरीका है बनाने का, ठीक है। इस तो फॉर्मूला ही है 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही ना। चलिए अच्छा tan 30 का मान कितना था भाई, 1/, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, यही करना होगा ना, यही करना होगा ना। चलिए अब आगे करते हैं, यहाँ क्या जाएगा 2/√3, नीचे क्या आएगा तो 1 माइनस 1/3। अच्छा यहाँ पर तो पिछला क्वेश्चन भी कुछ इसी ढंग का था, अब एलसीएम ले ले 3 आ रहा, यहाँ क्या आएगा 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2/√3 इंटू उल्टा देते हैं इसको, अभी 3 बट्टा का आ जाएगा 2, होगा नहीं होगा। अच्छा इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, √3 बार में। पिछला क्वेश्चन में यही चेक हो रहा था, वैल्यू क्या दे रहा है √3 आ रहा। अब देखो तो कितने डिग्री का मान √3 होता है, cos tan 60 का मान √3 होता है क्या, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर tan 60 डिग्री। क्या आ जाएगा आंसर इसका tan 60 डिग्री आ जाएगा, कोई दिक्कत है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आते हैं किसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप लोग इसको आगे करते रहे धीरे धीरे, आगे देखिएगा पीडीएफ मिल जाएगा, चिंता नहीं कीजिए पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कहता है इफ tan a प्लस b, tan a प्लस b बराबर √3 है, tan a माइनस b बराबर 1/√3 दिया हुआ है, जिसमें कह रहा है कि 0 डिग्री से a प्लस b का मान क्या होगा, बड़ा होगा, और 90 डिग्री से बराबर भी होगा और या 90 डिग्री से छोटा होगा, यानी कि यहाँ पे बराबर कहीं साइन दिया हुआ, दोनों साइन है, तो मान लीजिए कि ये 90 डिग्री के बराबर है। लेकिन ए जो है ना वो b से बड़ा है, और ए और b का मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या बोले ए और बी का, यहाँ पे ए का मान जो है ना वो क्या है बड़ा है बी के मान से, ठीक है। तो हमको क्या करना है, फाइंड करना है ए और बी का मान, कैसे निकालना होगा, तो देखिए इसको बनाने का आसान तरीका है। सबसे पहले एक इक्वेशन को लिख लेते, क्या है tan a प्लस b इज इक्वल टू √3, यही है ना, यही है ना। अब देखिए तो यहाँ पर आ गया, ये इक्वेशन 1 है। अच्छा इससे देखिए a प्लस b बराबर, अच्छा tan ये जो √3 हमको गिवन है, ये √3 कितने डिग्री का मान है, tan में tan 60 का मान है, तो यहाँ क्या लिख दिया tan 60 डिग्री, यही लिखेंगे tan और tan कट जाएगा, a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री होगा। ये इक्वेशन 1 है ना, लिख लेते हैं यहाँ भी, कोई दिक्कत है। चलिए दूसरा क्या दिया हुआ, tan a माइनस b दिया हुआ है, tan a माइनस
माइनस बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 1/√3 दिया हुआ है या नहीं। ये इक्वेशन कितना इक्वेशन 2 है। चलिए 10a माइनस बी इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ 1 माइनस 1/√3 किसका वैल्यू होता है 10 30 का मान होता है। धन्यवाद। 10 30 डिग्री, ये 10 और 10 कट जाएगा, क्या आ जाएगा वैल्यू a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। क्या आ जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री आ जाएगा। अब ये इक्वेशन कितना आ गया मेरा 2 आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या आता a प्लस बी बराबर, दोनों इक्वेशन से करेंगे, इज इक्वल टू 60 डिग्री है या नहीं। अच्छा दूसरा इक्वेशन क्या है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। a है, इसको क्या करो माइनस करो, क्या करना है इनको माइनस करना है। तो आपको पता है b और b प्लस माइनस में ये कट जाएगा, ये दोनों को जोड़ 2a बराबर, अच्छा यहाँ क्या जाएगा वैल्यू, दोनों को जोड़ दिया। यहाँ हम कर क्या रहे हैं ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये 2a ये दोनों कट गया और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री, क्या आ गया 90 डिग्री। इससे ये कट जाएगा कितने बार में 45 डिग्री, a बराबर क्या आ गया 45 डिग्री आ गया, ठीक है। अब b का मान किसी एक इक्वेशन में a के मान को पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं। a का मान a प्लस b बराबर कितना दे रखा है हमको 60 डिग्री, तो a का मान कितना 45, यहाँ पुट कर देते हैं प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री b बराबर क्या आ जाएगा मेरा, b बराबर क्या आ जाएगा मेरा 60 माइनस 45 डिग्री, आंसर कितना आना है 15 डिग्री। b का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 डिग्री। a और b दोनों हमारा निकल गया, और ये मेरा बीबीआई क्वेश्चन रहता है एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। एग्जाम के लिए ये बीबीआई क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखे, समझ लेना मेरी बात को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 11 तक का तो हम लोग सॉल्व कर लिए, चैप्टर तो मेरे ख्याल से खत्म हो गया, लेकिन अभी कुछ बचा हुआ है तो वो है एग्जाम्पल। हम लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे एग्जाम्पल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, देखते हैं एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन कभी कभी दे देता है, ठीक है। चैप्टर मेरा लगभग खत्म हो गया, उसके बाद आपका जो चौथा दूसरा या तीसरा तक बताना, चौथा जो है वो ट्रू फॉल्स है, उसको भी हम लोग किसी दिन बढ़िया से देख लेंगे। पहले एग्जाम्पल सॉल्व करना जरूरी। चलिए इसमें भी इक्वेशन दिया हुआ है हमको, इक्वेशन किससे 1 से ले लेते हैं। क्या है मेरा साइन a माइनस बी इक्वल टू क्या है हाफ गिवन है, हाफ गिवन है। तो चलिए तो साइन a माइनस बी बराबर, अच्छा कितने डिग्री का, साइन में कितने का मान क्या होगा 30 का, तो यहाँ क्या लिख दे साइन 30 डिग्री लिखेंगे। क्या लिखेंगे साइन 30 डिग्री, साइन साइन कट गया, क्या आ गया a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट आ गया, क्या गया इक्वेशन फर्स्ट आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन 2 को लाते हैं, इक्वेशन 2 को लाते हैं। यहाँ क्या है दिया हुआ cos a प्लस बी बराबर हाफ दिया हुआ है, तो cos में कितने डिग्री का मान हाफ होता है, कितने डिग्री का मान हाफ होता है cos 60 डिग्री का हाफ होता है। तो cos cos यहां से कट गया, a प्लस बी बराबर क्या आ गया मेरा 60 डिग्री आ गया। ये इक्वेशन 2 आया मेरा, क्या आया इक्वेशन 2 आया। अब आगे देखते हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है देखने के, ये क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछने लायक है, इसीलिए इसको हम दूसरा एग्जाम्पल से भी निकाल करके लाए आप लोगों के लिए, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशन को लिखते हैं, a प्लस बी बराबर क्या निकला मेरा 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर क्या दिया हुआ है 30 डिग्री। ध्यान रखिएगा इसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे, ऐड ऑन करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 2a, यहाँ पर क्या करेंगे जब प्लस माइनस में जोड़ेंगे तो कट जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये वाला कटेगा तो क्या आ जाएगा 60 और 30 क्या आ जाएगा 90 डिग्री होगा, ये कट जाएगा आपका कितना 45 डिग्री आ जाएगा। a इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। अच्छा ये एक मान है, b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a का मान कितना 45 डिग्री हमको गिवन है, प्लस b बराबर 60 डिग्री, b बराबर क्या आ जाएगा मान 60 माइनस 45 डिग्री, क्या आ गया b का मान 15 डिग्री आ गया। ये भी इक्वेशन मेरा बन गया, सॉल्व हो गया, ठीक है सॉल्व हो गया। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन,
इसके बाद देखते हैं, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन था प्रीवियस में, ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन, ये आपका चैप्टर से है, एनसीईआरटी का बुक का है, और इसके बाद वाला जो है ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का है, ठीक है। आप इसको भी देखते चलिए, क्योंकि एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका कोई गारंटी नहीं कि किससे दे दे। अगला क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल नंबर 6 है, उसको भी देखेंगे। कहता है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एबी इज इक्वल टू, यहाँ पर दे रहा है कि एक ट्रायंगल है, वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और बी पर क्या है, बना रहा है 90 डिग्री का कोण बना रहा है, कितने का, 90 डिग्री बी पर बना रहा है, ठीक है। और एबीसी एक ट्रायंगल है, और एबी बराबर 5 सेंटीमीटर, एबी बराबर 5 सेंटीमीटर गिवन है, इसको ए बना देते हैं, इसको सी बना देते हैं। एबी बराबर 5 सेंटीमीटर आपको दे दिया है, और थीटा का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, तो एंगल एसीबी ये 30 डिग्री दिया हुआ है, कितना, 30 डिग्री दिया हुआ है। कहता है डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड बीसी और एसी, क्या कर रहा है, बीसी और एसी का मान आपको निकालने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में, कितना, बीसी और एसी का वैल्यू आपको कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। तो आप इसको बनाइएगा कैसे, ये जरूरी है। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल गिवन दैट, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी इसमें क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड और क्या देगा, एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमको क्या कर दिया है, गिवन है इतना सा। अब कह रहा है कि BC और AC को हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, क्या करना है, कैलकुलेट करना है। जब आप इसको निकालने जाइएगा, कह रहा अब क्या करना है, प्रूफ करना ना, कैलकुलेट करना है, ठीक है। लिखते हैं यहाँ, क्या करने के लिए कहा क्वेश्चन में कह रहा BC इज इक्वल टू वॉट और AC इज इक्वल टू वॉट, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकालेंगे हम लोग, देखते हैं कैसे निकलता है, इसका वैल्यू कैसे निकलेगा ये देखेंगे। देखिए क्या करेंगे, हमको सबसे पहले ये देखना होगा कि ये 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये P है, और ये क्या है मेरा H है, और ये क्या है मेरा B है, क्योंकि थीटा के सामने वाले को हम क्या कहते हैं, P कहते हैं, कहते हैं ना, कहते हैं। चलिए थीटा के सामने वाला P है, तो और 90 डिग्री के सामने वाला क्या है मेरा H है। ये बात हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इसके बाद हम देखते हैं क्या कि अब हमको करना क्या है, हमको BC और AC का वैल्यू कैलकुलेट करना है, करना ही नहीं करना। तो चलिए आपको पता है, सबसे पहले आपका P दिया हुआ है, अगर B निकालना है तो P और B किससे रिलेट करता है, तो tan से रिलेट करता है, क्योंकि tan थीटा बराबर आप जानते हैं कि क्या होता है, P बाय B होता है, क्या होता है, P बाय B। अब देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर ले। चलिए अब यहाँ क्या बोले, tan थीटा बराबर P बाय B होता है, क्या होता है, P बाय B। अच्छा यहाँ थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, tan 30 का मान कितना होगा, tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, P का मान कितना दिया हुआ है, P का मान कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। अब B का मान कितना दिया हुआ है, तो B का मान नहीं दिया, B को B ही रहने देते हैं। tan 30 का वैल्यू अब रखते हैं यहाँ पर, tan 30 का मान कितना, tan 30 का मान कितना, tan 30 का मान कितना, 1/√3 इज इक्वल टू 5 बाय B। B को उठा के इधर लेकर के जाते हैं, B बराबर 5√3 आएगा। B का वैल्यू कितना आ गया मेरा, 5√3। अच्छा H का मान निकालना है, किसका, H का वैल्यू निकालना है। देखिएगा H किस में आता है, तो साइन में आता है, कॉस में आता है, सेक में आता है और कोसेक में आता है। तो इन चारों में से जिसका भी फॉर्मूला आप यूज करोगे आपका वैल्यू देगा। यानी कि हम सबसे पहले क्या लेते हैं, साइन 30 पर बनाते हैं, साइन 30 यानी P बाय H। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2,
P का मान कितना है 5 है, H का मान कितना है नहीं पता, इसको यहाँ लिख देते हैं। H को उठा करके उधर लेकर के जाते हैं, क्या हो जाएगा वैल्यू 5 गुना 2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। H का भी मान निकल गया, यानी किसका निकल गया मेरा BC का वैल्यू, क्या BC का वैल्यू निकला 5√3 और AC का वैल्यू निकला कितना 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब सेंटीमीटर में दिया हुआ तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, हाँ सब सेंटीमीटर में तो सबको सेंटीमीटर में लिखेंगे। ठीक है, तो दिक्कत है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन अगला भी है, ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, कहता है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल ट्रायंगल एट Q PQ बराबर 3 सेंटीमीटर और PR बराबर 6 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, इसमें एंगल बताना है कि कितना होगा, कौन कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, इसको लिख देते हैं PQR। इस क्वेश्चन को हम ज्यादा लंबा बताएंगे नहीं, शॉर्ट में बताएंगे, आप लोग इसको करके आइएगा, कल देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं PR बराबर आपको कितना दिया हुआ है, PR बराबर 6 सेंटीमीटर और PQ बराबर कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। आपको ये नहीं दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये एंगल कैलकुलेट करना चाहिए, ये एंगल कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा आप अगर इस एंगल को कैलकुलेट कीजिएगा तो ये मेरा P बन जाएगा, क्या P बन जाएगा, और ये मेरा H। अब P और H किससे रिलेट करता है, तो साइन से। साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे P बाय H लिखेंगे, तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा वैल्यू मेरा 3/6, कटेगा 1/2। अच्छा ये बताओ साइन हाफ, ये जो हाफ आ रहा है साइन में कितनी डिग्री का मान है, तो यहाँ क्या लिख दे साइन 30 लिख देंगे, साइन साइन कटेगा, थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 डिग्री, यानी कहने का मतलब इसका मान कितना गया 30 डिग्री आया, आया नहीं आया। अच्छा इसके बाद ऊपर वाले का मान निकालना है, ऊपर वाले का मान निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, तो ऊपर वाला का मान निकालने के लिए हमको देखो, ये जब हम थीटा मानेंगे तो ये वाला मेरा P हो जाएगा और ये वाला मेरा B हो जाएगा, और नहीं होगा। अब हमको इसका मान नहीं निकालना है, डायरेक्ट निकालना है हमको कॉस से। किससे, कॉस थीटा बराबर कितना, कॉस थीटा बराबर क्या मान ले B बाय H मान ले। ठीक है, कॉस थीटा बराबर B बाय H, कॉस थीटा बराबर इसका मान कितना 3/6, ये भी कट गया, कटा नहीं कटा 1/2। अच्छा 1/2 किसका है, कॉस में बताइएगा जरा सा, कॉस थीटा बराबर कॉस 60 डिग्री, ये कॉस कॉस कट गया, थीटा का मान कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, यानी कि एंगल QPR, क्या QPR इसका मान कितना आ गया 60 डिग्री आया, कितना 60 डिग्री, और PRQ का वैल्यू कितना आया है 30 डिग्री आया है, दोनों का मान आ गया। इस क्वेश्चन को आप लोग घर में सॉल्व करें, एग्जाम्पल क्वेश्चन था और हमने टोटल क्वेश्चन हमने इस चैप्टर का खत्म कर दिया, कुछ बचा है तो ट्रू फॉल्स वो कोई इशू नहीं है, उसको भी हम लोग किसी दिन खत्म कर देंगे। आज आप लोग का सारा एग्जाम्पल और क्वेश्चन सब खत्म हो गया, ये 8.2 का फुल क्वेश्चन खत्म होता है। आप लोग इसका रिवीजन करें और घर में इस पर ध्यान दें, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करवाए करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी मारे, और सब पर कमेंट मारे कि हाँ